अभी कुछ संगीन हम बताएंगे, इसके बाद बहुत सारे लोग बिलबिला जाएंगे। तो भैया बिलबिलाइए नहीं और चुपचाप सुनिए, कहे कि जो कह रहे हैं उसमें दम है, कहे कि जो मामला निकलकर सामने आया है वो मामला काफी संगीन है। वो मामला इतना संगीन है कि समाज का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। बता रहे हैं हम आपको क्या मामला है। कुछ दिनों से लड़की भागने और भगाने का जो माजरा है वो समाज में इतना बढ़ गया है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बेटियों को संस्कार दे तो कैसा दे और बेटों को संस्कार दे तो कैसा दे। पर खैर, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उन बातों में कुछ बातें सोचनीय और विचारणीय है, क्योंकि अगर हम इस बात पर मंथन नहीं करेंगे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपने बार बार न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की बातें सुनते होंगे आप, लव जिहाद की बातें सुनते होंगे आप, पर क्या आपको मालूम है सनातनी में ढेर सारे समाज के वर्ग के लोग हैं, ढेर सारी जातियां हैं, पर अभी कुछ सालों से एक अलग प्लानिंग चल रही है समाज के अंदर, जिसमें समाज के लड़के उच्च समाज की लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर और लेकर फरार हो जाते हैं। और उतना ही नहीं, उस विशेष समाज के लड़के को, उस विशेष समाज के लोग, उसके घर के लोग, उनके समाज के लोग भी सहयोग करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिनके घर की बेटी जाती है वो लोग घुट घुट कर जीते हैं, समाज में ताने सुनते हैं, उनका जीना मुहाल हो जाता है। आप भी सुनिए वैसी ही एक मां की पीड़ा, जिसकी एक नाबालिग बच्ची को एक समुदाय विशेष के लड़के ने लेकर फरार हो गया और आज के दौर में वो लड़की पिछले 1.5 महीने से अपने घर पर नहीं है और उसके माता पिता काफी चिंतित हैं। और लगातार ऐसे कई मामले हैं समाज में जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। मगर इस पर अगर हम खुलकर बोलेंगे तो आप कहिएगा कि हमारे अंदर जातिवाद का कीड़ा है, मगर नहीं। अगर प्रेम होता, अगर प्रेम प्रसंग होता, अगर सच्चा प्यार होता तो हम नहीं बोलते। मगर यहां घृणा की भावना से, द्वेष की भावना से, फंसाने की भावना से और लोगों को प्रताड़ित करने की भावना से जिस तरह का एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है समाज में, ये कहीं से भी उचित नहीं है। सुनिए उस लड़की की, उस मां की पीड़ा, जिस मां ने अपने बच्चे को खोया है और पिछले 1 महीना से उनकी बच्ची उनके पास नहीं है। आएंगे क्या, कैसे हुआ, कौन आपकी लड़की को लेके चला गया? मेरे स्कूल में वो पढ़ाता था, वो टीचर था। वो मेरे बच्चे को बहला फुसला कर, 13 साल की मेरी नाबालिग बच्ची है, 9-8 में पढ़ती है, उसको लेके 1 महीना से हम लोग पुलिस दरोगा के चक्कर में फंसे हुए। पिछले 27 तारीख का FIR दर्ज हुआ है। अभी तक मेरे बच्चा बरामद, किसी हम प्रशासन से गुहार पर गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे को बरामद कर दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को अभी तक हमको कुछ रिकवरी का उम्मीद नहीं है। जब हम कोई भी बड़े पदाधिकारी के पास जाते हैं, आश्वासन तो मिलता है कि 1 सप्ताह में रिकवर हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे, क्या घटनाक्रम है, कहाँ क्या हुआ था, किस तारीख को? 26 मई को हम लोग शादी में गए। वहाँ 27 को 7 बजे शाम में उस फुसला के दूरा पर से लेके उसको फुसल बुलाया गई। इसको लगा कि सरे जी हैं, आए हैं, इसको फुसला के लेके भाग गया। हम लोग खोजने लगे, फुआ के यहाँ गई हुई थी। अच्छा। हम लोग खोज के परेशान हो गए, नहीं पता चला। रात में जब उसके घर पर पहुंचा गया, राहुल के घर पर, तो राहुल पूरे ऑल फैमिली फरार हो गया वहाँ से। कहाँ घर है राहुल का? आगापुर घर उसका है। अच्छा, वो आपके स्कूल में पढ़ाते थे? हाँ, वो मेरे स्कूल में पढ़ाता था। मेरा नंबर उसके पास था। वो बुलाया फुसला के कि हम यहाँ नानी घर, उसका नानी घर पटोरी था, समस्तीपुर पटोरी। अच्छा। उसके घर, वो अपने नानी घर गया हुआ था, हम लोग यहाँ रिश्तेदारी में गए हुए थे शादी में। बुलाया, इसको लगा कि सरे जी हैं, आए हैं। इसको वहाँ से दूरा पर से लोकेशन आया है, दूरा पर से लेकर उसको मुंह बंद करके लेकर भाग गया। हम लोग कितनों खोज रहे हैं, पर अभी भी वो भी बहुत परेशान है आने के लिए, लेकिन उसको पते नहीं कुछ चल रहा है कैसे वो आए। तो जब से गायब हुए हैं दोबारा संपर्क हुआ है आपको अपनी बेटी? नहीं, हम लोग झाड़ फूक जो होता है अपना देहाती मामला, एस्ट्रोलॉजी, पंडित जी, बाबा, यही सब हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन से आशा लगाए हुए हैं। प्रशासन DSP साहब के पास 2 बार गए हैं। तो मामला समस्तीपुर पुलिस देख रही है? हाँ, समस्तीपुर देख रही है, पटोरी थाना के अंतर्गत। अच्छा। लड़का, उसके पिता? लड़का का नाम राहुल कुमार पासवान है और
लड़का बाप का नाम कीर्तो पासवान है, अच्छा, घर आगापुर है उसका। आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मतलब कि समुदाय विशेष के लोग जो है ब्राह्मण और भूमिहार की लड़कियों को टारगेट करके इस तरीके से कर रहे हैं। बार बार यही हो रहा है, पासवान के लड़का रहता है, बाभन की लड़की को किसी तरह बहला फुसला कर बार बार यही टारगेट बनाया जा रहा है। इसमें अगर नहीं बाभन ब्राह्मण ध्यान देंगे तो और क्या होगा, सबको एकजुटता से काम करना है इस सब पर। क्या चाहते हैं, जिला प्रशासन से क्या गुहार है? हम बस चाहते हैं कि मेरा बच्चा को किसी तरह बरामद कर दीजिए। हम बस नाबालिग है, उसको आप लोग देखिए, किसी तरह मेरा बच्चा बस घर वापस आ जाए। ठीक।